हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन को जानेंगे और इंटीग्रेशन करने का जो फार्मूलाज है, प्रोसेस है, उसको हम लोग समझेंगे। डिफरेंशिएशन में हमने उसके कुछ रूल्स और बहुत सारे फार्मूलाज पर वर्क किया था और अब हम इंटीग्रेशन का नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड द फंक्शन विच इज़ इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि वह कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 है, तो जब हम उस फंक्शन को पता करना होगा तो हम यह देखते हैं कि अगर हम x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा कि आप कर चुके हैं dy/dx ऑफ x टू द पावर 5, तो यह हमें फार्मूला से, उसके जनरल फार्मूला से 5x टू द पावर 4 मिलता है। यानी अब अगर हम 5x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट कर दें तो ज़रूर ही हमें x टू द पावर 5 वापस मिल जाएगा। तो डिफिनीशन के हिसाब से यह जो प्रोसेस है जिससे हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे अगर fx प्लस c कोई हमको फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक दूसरा फंक्शन fx मिलता है, तो यानी अब अगर हम इस fx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाता है। यानी यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए fx प्लस c का d/dx हमने निकाला था, इसे हमने fx मान लिया। सो fx dx का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर का जो टोटल फंक्शन है वो वापस मिल जा रहा है। सो हेयर c इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए आता है। अब इंटीग्रेशन जो है दो तरह से होता है। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसे हम ऐड कर देते हैं c को लिखकर और उसका वैल्यू अननोन होता है। बट इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे तो उसमें हम इस c का वैल्यू निकालना इसमें भी बताया जाता है। तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद जैसे ही डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उनमें जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू c है इसका वैल्यू निकालना अलग से बताया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि इट इज़ द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे है तो आपने यहाँ पर एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझा है। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने पर 5x टू द पावर 4 होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। आइए कैसे यह देखते हैं। सो द जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x टू द पावर n एंड dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 by n plus 1, and here n should not equal to -1. So this is the first formula, that is called general formula of integration. अब आइए इसी फार्मूला से हम इस फंक्शन को देखते हैं कि इसका यह जो फंक्शन हमें मिला क्या यह इसी फंक्शन का इंटीग्रल है। तो आइए चेक करते हैं। 5x टू द पावर 4 हमारा फंक्शन है और हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो रूल यह कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा अंदर में बचा x टू द पावर 4 इंटू dx। तो फार्मूला हमें इस फॉर्म का मिल गया। तो अब हम इसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं तो 5, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। सो
5 इंटू एक्स टू द पावर 5/5। सो दिस इज कैंसिल। अब हमें यहाँ पर एक्स टू द पावर 5 आंसर मिल चुका है। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। अब हम इसका सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। अगर इंटीग्रेशन ओनली dx रहा तो हम इसका वैल्यू सिर्फ x लिखेंगे और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम देख सकते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नंबर थर्ड फार्मूला इज x टू द पावर -1 एंड dx। तो इसका फार्मूला होगा log x बेस e एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड द फोर्थ फार्मूला इज integration of a to the power x dx, that is equal to a to the power x by log a and base e। यह चारों फार्मूलाज जो है ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस ही है। आप डिफरेंशिएशन में इस फार्मूला को देख सकते हैं और इस फार्मूले को भी देखकर कंपेयर कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ डिफरेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना सीखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है x³ dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो यह जनरल फार्मूला का है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो ये बराबर होगा x का पावर 3+1 बाई 3+1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज x टू द पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इज़ द आंसर। उसी तरह है e टू द पावर 3x। तो आपने पढ़ा है e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वह e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e टू द पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा इसके बदले हम e टू द पावर 3x ही लिखेंगे, बट डिफरेंशिएशन में यह 3 मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में यह 3 डिवीज़न में जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं 1/√x dx का इंटीग्रेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 dx। अब इसे सॉल्व करने पर हमें आएगा x टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ हो जाएगा x का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c एंड ये हो जाएगा 2√x प्लस c और ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 4e टू द पावर 5x। अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसी तरह अब कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के साथ है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं एंड नाउ इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x का हमें निकालना होगा। तो इसे हम लिखते हैं 4 और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 5x एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ हमें मिल जाएगा 4/5 e टू द पावर 5x प्लस c एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब यहाँ हम कुछ बेसिक्स फार्मूला को नोट करने जा रहे हैं जहाँ पर इसका एप्लीकेशन हमें बहुत ही काम आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से यह बोलना चाहता हूँ कि इस फार्मूला लिस्ट को आप अपने नोटबुक में नोट कर ले। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ये होता है -cos x प्लस c। उसके बाद cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। इसी तरह sec² x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। अब आप tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec² x आता है, तो sec² का करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन रिजल्ट tan x ही आएगा। उसी तरह cot x का डिफरेंशिएशन करने पर -cosec² x आता है, इसलिए जब आप cosec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको -cot x मिलेगा और इसके साथ आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। उसी तरह sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x आएगा, फिर cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन -cosec x प्लस c आएगा।
अब आप रिवर्स इंटीग्रेशन प्रोसेस पर जाइए, तो साइन इनवर्स एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन किए थे तो आपको dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। यानी अगर आप इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स अपने से दे देंगे। और जब आप इस पर निगेटिव साइन लगाइएगा तो आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स रिजल्ट में आएगा। उसी तरह dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट tan इनवर्स x भी होगा और माइनस कॉट इनवर्स x भी होगा। फिर dx बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स x होगा या फिर माइनस कॉसिक इनवर्स x होगा। तो यह फॉर्मूला बेसिक्स मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि फिज़िक्स में आगे के चैप्टर्स में यूज़फुल होंगे। तो आइए हम कुछ और इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझते हैं जिससे आपको बनाने में बहुत ही सुविधा हो। पहला जो क्वेश्चन है वो हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन है x टू द पावर 11/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, x टू द पावर 11/2 एंड dx। तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा x टू द पावर 11/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11/2 प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस विल इक्वल टू 13/2 x टू द पावर 13/2 और नीचे भी हो जाएगा 13/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2/13 x टू द पावर 13/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह है x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, तो 3x माइनस 5 और dx इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 3x dx एंड माइनस 5 dx। अब 3 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो x dx और माइनस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा तो dx। सो 3 अब x dx का क्या होगा, जनरल फार्मूला से एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड ये हो जाएगा माइनस 5x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे e टू द पावर 5x प्लस x इंटू dx दैट विल इक्वल टू e टू द पावर 5x dx प्लस x dx। अब हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा e टू द पावर 5x बाई 5 प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर of this question. Now question number 4 is अंडर रूट x माइनस 1 बाई अंडर रूट x का होल स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ dx को ऐड करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2a इंटू बी। तो यहाँ हो जाएगा 1 कट कर दैट इज़ dx। सो अब यहाँ हो जाएगा x dx प्लस 1 बाई एक्स dx एंड माइनस 2 dx। सो आवर आंसर इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका हो जाएगा log x 20e और माइनस 2x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, आप देख पा रहे हैं। और अब आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन देखिए। जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हम अलग अलग तोड़ देते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ साइन बाई कॉस अगर हम लेते हैं तो tan एक्स हो जाएगा इंटू 1 बाई कॉस इज सेक एक्स, तो इसे हम इसे लिखते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करने पर क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला से हमें मिलता है कि अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा tan एक्स माइनस, अब सेक एक्स इंटू tan एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा सेक एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने से जोड़ देंगे। सो दिस इज़ द आंसर। उसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमने फार्मूला में सिर्फ कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन देखा है, कॉस स्क्वायर का नहीं देखा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने आपको एक फार्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस कॉस 2x। सो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर वैल्यू निकालना हो तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब 1/2 यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 डी एक्स प्लस कॉस 2x डी एक्स। यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में इसको अलग अलग कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा 1 डी एक्स का सिर्फ x मिलेगा प्लस कॉस 2x डी एक्स का क्या मिल जाएगा साइन 2x। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम इसे डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो आवर आंसर इज x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी और अलजेब्राइक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना सीखा है। इसके अलावा अब आपको जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो वो आप मुझसे क्वेश्चंस भेजकर, मैसेज कर कर या कमेंट्स में ज़रूर भेज सकते हैं। उम्मीद है कि यह इंटीग्रेशन का जो क्लास है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप आसानी से इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी ना आए। और अगर थोड़ी छोटी मोटी परेशानी आएगी तो आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।